देखो अपने को एरेज पता है ऑलरेडी, है ना। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एरेज, करेक्ट। अब एरे में अपने पास टाइप्स, जैसे 1D एरे जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, 1D एरे। दूसरा है 2D एरे, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे, राइट। हम लोग अभी जो एरे बनाए ना वो 1D था, करेक्ट। अच्छा, 1D एरे को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, बराबर है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। 1D एरे को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1D एरे मतलब इट इज एन एरे दैट represents data in the form of rows and columns, sorry, in the form of single row। जो एक रो में डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो हो गया अपना 1D एरे, ठीक है। देख अभी तक अपन जो एरे बनाया वो ऐसे ही सिंगल रो में डेटा रख रहा था, करेक्ट। 2D एरे इट इज एन एरे दैट represents data in the form of rows and columns। जो रो और कॉलम में डेटा को रिप्रेजेंट करे वो हो गया अपना 2D एरे। इसको समटाइम्स हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। देख सिंटैक्स कैसा है 2D एरे बना। 2D एरे बनाने के लिए अपन डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम, इसमें 2 ब्रैकेट्स लगेंगे। पहले वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज, दूसरे वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बना रहा हूँ 8 3 4, मतलब ये एरे बन गया जिसमें 3 रो रहेंगे और 4 कॉलम, ठीक है, राइट। क्लियर है, जैसे वो जो बॉक्स है वैसे। देखिए जब हम लोग 1D एरे बनाए थे तो अपन 1D एरे को ऐसे डिक्लेयर करते थे, इंट एरे का नाम फिर एक सिंगल पैकेट, ठीक है। 1D एरे मेमोरी में कुछ, मतलब 1D एरे को अपन ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इंडेक्स के नंबर 0 से चालू होते हैं। जब हम लोग 2D एरे बनाते हैं तो हम लोग 2 ब्रैकेट देते हैं, पहले रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। जैसे मैंने दिया 3/4। अब ये एरे ऐसा कुछ कभी दिखेगा, 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब जैसे 1D एरे में इंडेक्स नंबर 0 से चालू होते हैं, यहाँ पे भी रो नंबर और कॉलम नंबर 0 से चालू होते हैं। तो इसको अपन 0th रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है। अगर 1D एरे में अपने को इधर वैल्यू पे पुट करनी, जैसे मेरे को पुट करना है 10, तो अपन ऐसे लिखेंगे, एरे के 0th इंडेक्स पर क्या स्टोर हो जाएगा, 10, ठीक है। वही अगर 2D एरे में मुझे यहाँ पर वैल्यू रखनी है, मैं लिखूंगा कैसे, एरे ऑफ 0th रो 0th कॉलम, ठीक है। मेरे को 2 ब्रैकेट लगेंगे, राइट, क्लियर है। फिर याद है अपन 1D एरे को लूप लगा के रीड कर रहे थे, है ना, ठीक है। वैसे ही 2D एरे को भी अपने को रीड राइट करना है तो लूप ही लगाना पड़ेगा। बट इतना हमेशा याद रखना कि एरे में अगर एक ब्रैकेट है तो समझ जाना एक लूप लगेगा, 2 ब्रैकेट है समझ जाना फॉर के अंदर फॉर लगेगा, ठीक है। और जहां 3 ब्रैकेट है क्योंकि अपना थर्ड डिमेंशनल एरे रहते हैं, इसमें फॉर के अंदर जितने ब्रैकेट बने, आगे में कोई भी लैंग्वेज आगे तो पढ़ेगा, जितने ब्रैकेट्स पढ़ेंगे ना समझ जाना उतना नेस्टिंग लेवल पढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस प्रोग्राम में 2D एरे में 2 ब्रैकेट्स है,
तो अगर अपने को रीड करना है तो अपने को एक फॉर लूप लगेगा और उसके अंदर फिर एक और क्या लगेगा, फॉर लूप, राइट। बाहर वाला फॉर लूप हमेशा रोज पे चलेगा, अंदर वाला फॉर लूप हमेशा कॉलम्स पे चलेगा। ठीक है, इतना ठीक है। एक बना के देखते हैं अभी, एक एरे। ठीक है, इंट एरे का नाम मैं ए आर आर रखता हूँ, नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे मैं रख दूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब वन डी एरे में याद है अपन एरे बनाने से पहले साइज रीड करते थे, यहाँ पे भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपन दो वेरिएबल बना दिए, रो और कॉलम। एरे बनाने से पहले अपन पूछ लिए बड़े भाई, एंटर रोज एंड कॉलम्स। परसेंट डी एड्रेस ऑफ रोज, एड्रेस ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब मैं एरे बनाते समय थ्री की जगह क्या लिख दूंगा, रो, यहाँ पे एरे। ठीक है। अब सपोज यूजर से रीड करनी है मैं लूप लिख रहा हूँ, मुझे बताना हो समझ में आएगा। ठीक है। बराबर, बाहर वाला लूप रो पे चलेगा, अंदर वाला कॉलम। ठीक है। याद है देखो ये घूमता कैसे है, अपन ने वो पैटर्न वाले प्रोग्राम में देखा था, आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इनर लूप घूमता है ना। एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जब अपन फॉर के अंदर फॉर लिखते हैं तो बाहर वाले फॉर लूप के हर वैल्यू के लिए अंदर वाला फॉर लूप पूरा घूमता है। मतलब जब ये रन होगा कोड तो शुरू होगा आई जीरो, जब आई जीरो रहेगा अंदर फिर जे चलेगा, जीरो वन टू जो भी रहेगा, फिर आई वन हो जाएगा, फिर से जे, फिर से जीरो वन टू ऐसा चलेगा। ठीक है। आई लूप की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप। ठीक है। अब अनरीड कर लेते हैं, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई जे। प्लीज मेरे को बताइए समझा। देख अपने को रीड करना था, अपन ने पहले एरे बना दिया। सपोज अपना एरे है 3/4, सपोज सपोज ये एरे होगा। फिर जब ये लूप चलेगा शुरू होगा तो सबसे पहले आई का वैल्यू कहाँ पे रहेगा, जीरो। तो जब आई जीरो पे रहेगा अंदर आएगा, जे स्टार्ट होगा, जे जीरो से स्टार्ट, राइट। अब सबसे पहले जो स्कैनर में मैं वैल्यू एंटर करूंगा वो जाएगा एरे के जीरो जीरो, एग्जैक्ट इधर जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर जे चेंज होगा, आई जीरो पे रहेगा, जे चलता रहेगा, जे वन, अगली वैल्यू जाएगी जीरो वन, जीरो टू जीरो। ठीक है। फिर आई वन हो जाएगा तो फिर से वन जीरो, समझ में आ रहा है, वन जीरो वन, ऐसे रो वाइज वैल्यूज। ठीक है। सेम लूप लगा के अपन एरेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट परसेंट डी, मैं टैब दे रहा हूँ, ठीक है, एरे ऑफ आई जे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक प्रिंट एफ देता हूँ, इसमें अपन लिखते हैं बैक स्लैश एन। ठीक है, ताकि एक रो प्रिंट होने के बाद कर्सर, ठीक है, रन करते हैं। ठीक है। Okay.
ठीक है। देख अब इसमें ना कुछ अपन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, जैसे फाइंड मैट्रिक्स एडिशन। ओके, मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा कि तुझे दो एरे रीड करने, ठीक है, और दोनों एरे का एडिशन करना पड़ेगा। मैट्रिक्स एडिशन याद है ना तुम? जैसे देख क्या करना है इस प्रोग्राम में, दो एरे बना लेना। ठीक है, देख ऐसे दो एरे बना लेना, दोनों भी सेम साइज के बनाना। जैसे तूने एरे बना लिया 3 by 3 का, करेक्ट। सपोज इस एरे का नाम ए है, इस एरे का नाम बी है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स रीड कर ले, 5 6 7 जो भी रहेगा, राइट। अब मैट्रिक एडिशन में कैसे होता है पता है ना, एरे का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा दूसरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट, उसको प्रिंट कर देना बस। लूप के अंदर हो जाएगा। देख पहले तो दो एरे बनाना, दोनों को रीड कर ले, दो एरे आ गए, ठीक है। फिर एक लूप में दोनों एरे का सारे एलिमेंट्स को ऐड करके प्रिंट कर दे। एडिशन कैसे होता है मैट्रिक्स का पता है ना, ए ऑफ 0 0, बी ऑफ 0, ए ऑफ 0 1, बी ऑफ 0, यही चीज बस लूप में करना। आया कुछ इजी है, देख ऐसे करने का, फॉर आई, इसके अंदर रहेगा फॉर जे, राइट। तेरे पहले एरे का नाम सपोज ए है, तो ए ऑफ आई जे, तो पहले एरे का पहला एलिमेंट प्लस बी ऑफ आई जे, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, राइट। कर सकते हैं, तीसरा एरे बना लेना, सी, एम्प्टी रखना उसको, और दोनों एरे को ऐड करके तीसरे एरे में रख देना। मतलब ए का 0 0, बी का 0 0 जाएगा सी के 0 0, एक लाइन ऐसे आ जाएगी, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू, फिर लूप लगा के सी को प्रिंट कर, ठीक है। मतलब ये होमवर्क लेने तुझे अ, अगर मैंने कहा कि एक एरे है, उस एरे के डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर। हाँ करेक्ट। देख सपोज ये एरे है, लेकिन मेरे को दोनों डायगोनल्स का सम चाहिए। सपोज ये एरे है 3 by 3 का, 0 1 2 0, इसमें एलिमेंट है 5 9 11 20 15 16 17 22 ऐसे, ठीक है। अब अगर डायगोनल बोल रहा हूँ, मतलब कि ये एक एलिमेंट हो गया डायगोनल के, और ये दूसरा डायगोनल, सो मेरे को दो सम प्रिंट होने चाहिए, सम वन और सम, पहले डायगोनल, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एरे जरूरी नहीं 3 by 3 रहेगा, एरे 4 by 4 भी हो सकता है, 5 by 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, फाइंड सम ऑफ बोथ डायगोनल्स। इनवर्स, इनवर्स ही बोलते हैं ना उसको, वैसे बोलते हैं, रो कॉलम हो जाते, कॉलम रो हो जाते, ट्रांसपोज का। सो एक ट्रांसपोज भी कर ले, जिसमें ये ऐसा कुछ तो भी एक एरे बना ले, सपोज 9 2 7 3 6 10 20 15,
11 9 19 29। सपोज ये अपना ओरिजिनल एरे है जो मैंने रीड किया। अब थोड़ा ट्रांसपोज में थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रांसपोज में रो कॉलम हो जाते, कॉलम रो हो जाते। सो अगर दिस इज माय ओरिजिनल एरे, फाइनल आउटपुट एरे कैसा रहेगा अपना? 9 2 7 3 6 10 20 15 29 9 11 30। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर लूप वगैरह शायद बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन रो बाहर वाला रो पे चलाते हैं। ठीक है। और अगर तेरा कोड हो जाता है तो इनको दो तीन एरे के लिए टेस्ट करना, अलग अलग साइजेस के। जैसे एक बाय 3 बाय 3 के लिए कर लेना, 2 बाय 4 के लिए कर लेना। ठीक है। ठीक है। सो ये तीन कोड है। ओके ठीक है। अ, तुझे फंक्शंस याद है? पास करना, रिटर्न। ठीक है। और तुझे पॉइंटर्स याद है ना? ये देखा, जैसे मैंने एक एरे बनाया, सपोज ऑफ साइज 5, जिसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, 10 20 30 40 50। ठीक है। कौन सा डेटा? अगर मैं प्रिंटफ में ऐसा लिख रहा हूँ %d एरे ऑफ 0, ये किसको प्रिंट कर देगा? 10 को। करेक्ट। और अगर प्रिंट करते समय मैंने सिर्फ एरे लिख दिया, एरे का नाम लिख दिया, तो क्या लगता है? हाँ करेक्ट। एरे का लोकेशन प्रिंट। ठीक है। ये अभी नेगेटिव में प्रिंट हो रहा है क्योंकि अपन %d यूज कर रहे हैं, बट एरे, जब आप एरे को प्रिंट करोगे तो एरे का एड्रेस प्रिंट होता है जहां पे एरे स्टोर हुआ है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, एरेज आर एक्चुअली पॉइंटर्स। ठीक है। देख होता क्या है, जब अपन कोई एरे बनाते हैं ना, जैसे अपन ने लिखा है एरे ऑफ साइज 5। ठीक है। तो उन्हें कुछ इसमें एलिमेंट्स दे दिए जैसे। ठीक है। जब ये एरे क्रिएट होगा मेमोरी में, 10 20 एंड 0 1। हर डेटा जो एरे में स्टोर हो, एलिमेंट, उसका कोई एड्रेस रहेगा। जैसे अगर ये 1000 पर है, 20 रहेगा 1004, क्योंकि चार चार के डिफरेंस में रहेंगे, क्योंकि इंटीजर्स है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि सारे एलिमेंट कंटीजियस मेमोरी में स्टोर हो। एरे हमेशा एडजेसेंट ही स्टोर करेगा। ठीक है। नाउ जब हम लोग किसी एरे को प्रिंट करते हैं ना, देख जो एरे रहता है ना, अपना जो एरे, जब एरे बनता है तो एरे के पास अपने एलिमेंट्स नहीं रहते। एरे के पास अपने एलिमेंट्स नहीं रहते। उसके जो एलिमेंट्स जहां स्टोर हुए हैं ना, उसका जो सबसे पहला एड्रेस रहता है, वो किसके पास रहता है? एरे के पास। एरे के पास हमेशा अपने पहले एलिमेंट का क्या रहता है? एड्रेस। ठीक है। इसलिए बोलते हैं एरे रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब एड्रेस रखने वाला। जब हम लोग कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं सी में, जैसे मैंने बनाया इंट ए, और उसमें वैल्यू रख दी मैंने सपोज 10। सपोज मैंने ए बनाया, उसमें वैल्यू रख दी 10। अब जो वेरिएबल जब बनते हैं ना हमारे, वेरिएबल्स के पास उनको भी एड्रेस मिलता है कहीं लोकेशन पे, बट उनके पास अपना वैल्यू रहता है। लेकिन एरे के पास अपना वैल्यू नहीं रहता है। एरे के पास उसका जहां वैल्यू स्टोर है उसका क्या रहता है? एड्रेस। वो भी पहले एलिमेंट का एड्रेस है। इसको बोलते हैं बेस एड्रेस। याद रखना। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बेस एड्रेस। तो जब हम लोग एरे को प्रिंट करते हैं ना, प्रिंटफ में, तो वो एड्रेस प्रिंट करता है। वो वही एड्रेस प्रिंट करता है जो उसके पहले एलिमेंट का है। आ रहा है क्या ध्यान में? ठीक है। और हमको पता है जो एड्रेस रखता है वो पॉइंटर है। तो एरे देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं एरे के पास एड्रेस है, इसलिए एरे इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। करेक्ट। एरे के पास कभी भी अपना डेटा नहीं रहता।
उसका डेटा जहां स्टोर हो रहा है ना, उसका बेस एड्रेस किसके पास रहता है? एरे के पास है। आ रहा क्या ध्यान में? क्लियर है? पक्का? सो मुझे बताइए, ये समझाइए, है ना? अपन ने क्या क्रिएट किया? एक पॉइंटर, सपोज एक पीटीआर, और मैंने पीटीआर को क्या असाइन कर दिया? एरे। मैंने देख एड्रेस नहीं लिखा इसके आगे, क्या असाइन किया? एरे। अल्टीमेटली एरे के पास जो एड्रेस था वही एड्रेस किसके पास चला गया? पीटीआर के पास। पीटीआर भी इसी लोकेशन को क्या करने लगा? ये सुनो, ठीक है? अब मुझे बताइए ये क्या प्रिंट करेगा? स्टार। स्टार मतलब वैल्यू एट दी एड्रेस। पीटीआर में एड्रेस क्या है? 1000। 1000 पर वैल्यू क्या है? 10। तो क्या प्रिंट करना चाहिए? स्टार पीटीआर। करेक्ट। आया? ठीक है, मुझे बताइए ये क्या प्रिंट करेगा? स्टार ऑफ पीटीआर प्लस 1। देख, पीटीआर इज हैविंग अ बेस एड्रेस। पीटीआर के पास क्या एड्रेस है? 1000। राइट। अब हमेशा याद रखना, जब तू किसी पॉइंटर किसी एड्रेस में 1 ऐड करता है ना, जैसे यहाँ पे पीटीआर में सपोज 1000 है, तो पीटीआर प्लस 1 1001 नहीं हो जाएगा। जब तू किसी एड्रेस किसी पॉइंटर पे प्लस या माइनस करता है ना, तो वो इमीडिएट उसके अगले एड्रेस पे चला जाता है। ठीक है? जैसे मेरे को कोई पूछता है कि भाई, जैसे अपना वो कांच वाला है ना बाजू में, दादा ग्रुप। अब मेरे को पूछा कि भाई यहाँ से दादा ग्रुपा कितनी दूर है, मैं बोलूंगा करंट एड्रेस +2। तो वो उसको पॉइंट करने लगेगा। तो पीटीआर प्लस 1 का मतलब है पीटीआर जहां पर है उससे अगला एड्रेस कौन सा? 104। और स्टार ऑफ 104 क्या प्रिंट हो जाएगा? 20। समझा? ठीक है? तो अगर एरे को किसी को पॉइंटर को दे दिया, तो वो पॉइंटर भी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकता है। अरे 10 20। ठीक है? अब यही चीज मैं लूप में कर रहा हूं, मेरे को बताना समझा? ध्यान से देखो। देखो, पीटीआर में किसका एड्रेस है? एरे का बेस एड्रेस। आई में सबसे पहले 0, तो बेस एड्रेस 1000 प्लस 0 1000। स्टार ऑफ 1000 इज 10। फिर आई बढ़ जाएगा 1000 प्लस 1 मतलब नेक्स्ट एड्रेस। स्टार ऑफ नेक्स्ट एड्रेस इज, सारे एलिमेंट्स प्रिंट नहीं कर देगा यार एक। बराबर है? क्लियर है इतना? पक्का? तो थोड़ा थ्योरी ऐड करके भेज दो। ठीक है, थोड़ा सा अपन एक और चीज कर सकते हैं। मुझे बता कि पीटीआर के पास कौन सा एड्रेस आया है? 1000, एरे का। ठीक है, मेरे को पता है एरे भी तो खुद ही पॉइंटर ही है। एरे के पास भी 1000 ही है ना? यस नो? तो मैं ये ऐसा नहीं करके, और है ना, वो इंडेक्स नहीं लगा के मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ। क्योंकि अपने को पता है कि भाई एरे के पास डेटा नहीं है, एरे के पास एड्रेस है, और स्टार लगा के उसके एड्रेस की वैल्यू एक्सेस कर सकता है। राइट? ठीक है। देखिए, यही दो तीन चीजें हैं ना जो तेरे को बाकी लोगों से थोड़ा आगे है। बस यही जानना कि भाई एरे एक पॉइंटर है, उसके पास अपना डेटा नहीं, उसके पास अपने डेटा का क्या रहता है? एड्रेस। तो एरे खुद एक पॉइंटर है, तो स्टार लगा के भी तो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं।
यस, सपोज मैं एक फंक्शन यहां बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं शो एरे। अब कंसेप्ट क्या रहेगा कि मेन में मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे को ये एरे ऊपर जो फंक्शन है मेरे को उसको पास करना है, करेक्ट। तो अपन शो एरे को कॉल करेंगे और ब्रैकेट में अपन ने जो एरे बनाया है वो उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे, करेक्ट। बट रिमेंबर तू एरे का नाम ले रहा है, जब एरे पास होता है ना तो ब्रैकेट वगैरह लगाने का नीड नहीं है, देयर इज नो नीड। एरे सिंपली जैसे वेरिएबल पास करते हैं वैसे ही पास होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम पासिंग एरे टू अ फंक्शन। मुझे बता, जब मैं एरे पास कर रहा हूं तो मैं एरे के एलिमेंट नहीं पास कर रहा हूं, मैं अल्टीमेटली पास क्या कर रहा हूं, एड्रेस, बराबर है। जब क्योंकि एरे के पास क्या है, डेटा नहीं है, क्या है उसका, एड्रेस है। जब मैं ARR पास कर रहा हूं तो मैं एलिमेंट नहीं क्या पास कर रहा हूं, अपने केस में 1000 पास कर रहा हूं, बराबर है। तो इधर अगर कोई वेरिएबल मैं बना रहा हूं इट शुड बी अ पॉइंटर, बराबर है। क्योंकि एरे नहीं जा रहा है, यहां से जाके आ रहा है 1000, एड्रेस है ना इसके पास, तो एलिमेंट थोड़ी है। तो ये 1000 जाके यहाँ पे चला गया, करेक्ट। ठीक है, अब एक और चीज पास करनी पड़ेगी ना, ठीक है। सी में ये थोड़ा सा है। अब यहाँ पे मेरे को पता कैसे चलेगा ना कितने एलिमेंट है, बराबर है, ठीक है। इसलिए जब तू एरे वगैरह पास करेगा ना किसी फंक्शन को, तो साथ में साइज भी पास कर, कि जो एरे मैंने भेजा उसका साइज क्या है, ठीक है। अभी मैं देख, मैं उस सेंस में बता रहा हूँ कि अभी तो ठीक है, अभी तो मेन में मैं ही एरे बना रहा हूँ, बट हो सकता है कि मेन कोई और बना रहा है, ये फंक्शन कोई और बना रहा है, उसको पता कैसे चलेगा ना एरे जो आया है उसका साइज क्या है। एरे बनाया, एरे मैंने इस फंक्शन को क्या किया, पास किया, पीटीआर ने उसको पकड़ लिया। अब वो फिर लूप लगा के अपन ने उस एरे के सारे एलिमेंट्स क्या कर दिए, डन है, पक्का। कोई डाउट है तनिष? ठीक है। याद रखना जब भी एरे पास होता है एड्रेस ही पास होता है, और क्योंकि एड्रेस पास हो रहा है इसलिए ये पास बाय रेफरेंस हो, क्या हो गया, पास बाय रेफरेंस। इसका मतलब अगर इस पीटीआर को यूज करके मैंने डेटा चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली वो डेटा किधर रिफ्लेक्ट हो गया, बराबर है, ठीक है। अब देख ऐसे ही सेम चीज है जिसको बोलते हैं रिटर्निंग एन एरे फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। अब ये चीज तुझे थोड़ा करके आना, देखना थोड़ा। मैं ये चाहता हूं कि तू एक फंक्शन बनाए जिसका नाम रहेगा क्रिएट एरे, राइट। मैं मेन से इस फंक्शन को क्या करने वाला हूँ, कॉल करूँ इसको, क्रिएट एरे। ये फंक्शन ऐसा रहेगा कि ये अपने अंदर एक एरे बनाएगा और वो एरे के अंदर वैल्यू डाल के वो रिटर्न करके किसको दे देगा। मैं जानबूझ के रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तू कुछ सोचे कि इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। तुमको पता है इंटीजर रहेगा क्या, अगर रिटर्न टाइप इंट है मतलब वो एक सिंगल इंटीजर रिटर्न, बट इस बार तो देखो पूरा एरे रिटर्न करना है ना, एड्रेस ही रिटर्न होगा, तो रिटर्न टाइप क्या है, एड्रेस रिटर्न होगा, ऐसा कुछ तो भी रह सकता है।
ठीक है, ठीक है, करके आता, ट्राई करना, नहीं जमा तो ओके। ठीक है, सो अपना 2D एरे और एरे एंड पॉइंटर्स, एरे इज सेल्फ अ पॉइंटर, और हाउ वी कैन पास एन एरे एंड हाउ वी कैन रिटर्न एन, राइट, ठीक है। दूसरा चीज है कि देख 2D एरे में हम लोग जब 2D एरे बना रहे हैं, ये इमेजेस से थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, जब हम लोग 2D एरे बनाते हैं ना, जैसे अपन ऐसे ही बना देगा, इंट ए 3 by 3 ऐसे, ठीक है। अब हम लोग 2D एरे को भी कर्ली ब्रेस में इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे याद है 1D एरे को अपन इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कर्ली ब्रेसेस में तो सामने वैल्यू दे सकता है नहीं, ऐसे तो 2D एरेस भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। 2D एरे को इनिशियलाइज करने के लिए जैसे 3 by 3 का है ना, तेरे को ऐसे करना पड़ता है, तेरे दो कर्ली ब्रेस हो गए, कर्ली ब्रेस 10 20 30 कॉमा 40 60, मतलब देखो हर रो की वैल्यू कर्ली ब्रेसेस के अंदर देनी है, हर, इसके बाद कॉमा, लास्ट वाले को कॉमा नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन आल्सो इनिशियलाइज अ 2D एरे, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। एक और चीज, जब हम लोग 2D एरे बनाते हैं तो हम लोग उसको समझने के लिए ऐसा ही करते हैं, फिर 2D एरे ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करता है डेटा, लेकिन मेरे को बताना ये है कि जब मेमोरी में ये 2D एरे बनेगा ना, तो ये ऐसे बॉक्सेस में नहीं बनते, मतलब रैम में जब स्टोर होगा तो ऐसे नहीं स्टोर होता है, ठीक है। वो एरे जो कितना भी बड़ा हो, कौन से भी टाइप का एरे हो, एरे हमेशा मेमोरी में एक ही लाइन पर ऐसे कंटिन्यूअसली स्टोर होता है, समझा, ठीक है। तो अगर ये तेरा पहला एलिमेंट 10 20 30 40, उसके आगे रहेगा 50, उसके आगे रहेगा 60, तो 2D एरे हो 3D एरे हो कोई भी एरे हो, मेमोरी में ऐसे ही स्टोर होता है। अपन ये ऐसे इसलिए बनाते हैं ताकि अपने को ये समझने में आसानी हो कि 2D एरे ऐसा है और कौन, राइट, इनके एड्रेसेस भी वैसे रहेंगे, सपोज 100 है, 104 108 112 116 ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, राइट। ये समझने के लिए अपन ये करें, मेमोरी में ऐसे स्टोर नहीं होता है, अरे ऐसे स्टोर होता है कितना भी बड़ा, ओके, याद रहेगा ये, ठीक है। तो वो तीन तेरे मैट्रिक्स वाले काम हो गए, और बस एरे रिटर्न कैसे होता है ये देख रहे हैं, ठीक है। मंडे अपन फिर स्ट्रिंग्स वगैरह चालू, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग से पहले स्टोरेज क्लासेज है वो मैं बता दूं, स्टोरेज क्लासेज इतना काम नहीं आता, बट है तो पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं, फिर स्ट्रिंग एंड पॉइंटर, फिर स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स, फिर आखिरी में अपन फाइल पढ़ के फिर मैं तेरे को एक प्रोजेक्ट दे दूँ, ठीक है। तो अपन लेके चलते हैं कि नेक्स्ट वीक अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाए, अपन संडे वनडे भी थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ जाए, ठीक है, ताकि 25 से पहले अपना हो जाए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सब बना के, ठीक है। बट अभी तक जितना हुआ उतना ध्यान में है बराबर से, भूलना नहीं है बस, तेरा सी का नॉलेज ही